सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों SRF लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SRF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम SRF की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली। काफ़ी वीक परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया। इनफैक्ट वीक छोड़ो, कंपनी को बोल सकते हैं कि आज के दिन ये क्रैश होती हुई नजर आई। अब क्रैश के पीछे की अगर हम रीजंस की बात करें तो वो है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स। Q3 के अर्निंग्स देखा जाए तो मेन रीजन नहीं है, बट Q3 के अर्निंग्स के बाद जो कंपनी के मैनेजमेंट के मुंह से हमें सुनने को मिला वो मेन रीजन कंपनी की इस गिरावट का है। अर्निंग्स अगर देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी में देखने को मिली। बट सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री किया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। शॉकिंग ये था कि कंपनी ने बताया कि इनके जो कोर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज जो हैं वो आपको प्रेशर फेस करती हुई दिख रही है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स की वजह से। और ये चीज़ इन्वेस्टर्स के मन में एक बड़ा डर क्रिएट किया है और इसी वजह से आज के दिन आपको SRF में एक ह्यूज फॉल विटनेस करने को मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स की, तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसमें 59.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर 6.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें 25.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स हमें सभी पैरामीटर्स पे अच्छे दिखे हैं। इनफैक्ट EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वो भी हमें 21% रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल 17.7% था। नंबर्स ठीक थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से गिरावट हमें देखने को मिली थी। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि SRF जो है वो काफ़ी बोल सकते हैं वो कंपनी की लिस्ट में आती है जिसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेटर होती है, बट इसकी चर्चा उतनी ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है। अभी ये कंपनी गिरावट के बाद 19.5% नीचे है अपने 52 वीक हाई से। ऑल टाइम हाई से भी देखोगे तो ये कंपनी 19.5% ही नीचे देखने को मिलेगी। बट बाकी कंपनी को इस पीरियड में अगर आप देखोगे तो 50% तक का फॉल आपको देखने को मिलेगा उसके ऑल टाइम हाई से। क्यों भाई? क्योंकि वो कंपनी ने मार्केट शेयर लूज किया है, उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हुए हैं, इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी स्लो हुए हैं। और उसी के अगेंस्ट हम SRF की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस बिजनेस में उतनी खराब नहीं हुई है जितनी खराब परफॉर्मेंस हमें बाकी केमिकल कंपनी के बिजनेस में देखने को मिली है। इस वजह से ये कंपनी कभी कभी रिटर्न्स अगर नहीं देती है ना तो वो रिटर्न देने के बराबर होता है, क्योंकि बाकी कंपनीज तो आपसे आपका ही पैसा ले लेती है लॉस करवा कर, बट ये कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं बाकी कंपनी के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट है जो कि आप जरूर नोट कर सकते हो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम VBL की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिला। अब वीक परफॉर्मेंस के रीजंस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दिन देखोगे तो मार्केट ही खराब कर रहा है और इस वजह से आपको इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी वीक दिख रही है। और जून 2024 से लगातार अगर देखोगे इस कंपनी को तो परफॉर्मेंस आपको डेली बेसिस पे खराब देखने को मिल ही जाती है। अभी कंपनी अपने 52 वीक हाई से कितना लगभग 20% आपको नीचे देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 27, 28, 30% तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके पीछे का सबसे बड़े रीज़न है कंपनी के बिजनेस। अब देखो दोस्तों,
रीजंस तो कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, बट अगर हम बात करें 2024 के जून क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने 7,197 करोड़ का रिपोर्ट किया, कितना, सॉरी 7,197 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया था 28%, और नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था 1262 करोड़। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वार्टर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 28% तक जाता हुआ दिखा ही नहीं। सिर्फ लास्ट क्वार्टर, मतलब इस साल के पहले क्वार्टर जो था जून क्वार्टर, वहाँ पर कंपनी ने 28% की मार्जिन रिपोर्ट की थी। तो बोल सकते हैं कि मार्जिन कंपनी का पहले जैसे हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं, और इस वजह से बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी का बढ़ चुका है, और इस कारण कंपनी के प्रॉफिट जिस पेस पे ग्रो हो सकते थे उस पेस पे ग्रो होते हुए दिखे नहीं है। अगर पिछले एक साल की ही बात करें हम, तो रेवेन्यू सिर्फ 12% से ही ग्रो करता हुआ दिखा है, और प्रॉफिट में ग्रोथ हमें 17% की देखने को मिली है। और यही पहले का आप देख लो ट्रैक रिकॉर्ड, 23% से कंपनी ने रेवेन्यू को ग्रो किया है, और 41% सीएजीआर से कंपनी ने प्रॉफिट को ग्रो किया है। और वही 3 साल का भी अगर आप सीएजीआर का ग्राफ देखोगे तो 31% सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और वही 55% सीएजीआर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ की रीजंस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक कॉम्पिटिशन्स। रिसेंट टाइम्स में रिलायंस कंज्यूमर की तरफ से काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिला है उन कंपनीज़ को, जो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक बड़ा चेहरा थी, जिसमें आप पेप्सिको को ले सकते हो, कोको कोला को ले सकते हो, और उसकी जो एसोसिएट कंपनी है वो उन सारी कंपनीज़ के नंबर में इसका साफ साफ झलक हमें देखने को मिला भी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वीबल की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम फ्रेम से हमें वीक देखने को मिली है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों LKP फाइनेंस। रिसेंटली कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 4:1 के रेशियो में बोनस, यानी कि एक के बदले कंपनी ने 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है, इसे बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसमें आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी चेकआउट कर सकते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आगे चलकर हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन के बारे में। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, फ्रेश रिपोर्ट, जो कि एमके ग्लोबल की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में रिसेंट टाइम्स में जो सेल ऑफ देखने को मिली है वो ओवरडन हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो सेल ऑफ वाली सिनेरियोज है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर मान लो यहाँ से कंपनी को गिरना है तो कंपनी को और भी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी, बट जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी कंपनी से रिलेटेड वो सभी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। अब अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मुझे लगता है कि वो कंपनी की Q3 के अर्निंग से आ सकता है और गाइडेंस से आ सकता है, बट हम उम्मीद करेंगे कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ना हो और गाइडेंस भी उतना ख़राब हमें देखने को ना मिले। ठीक है, बाकी अगर हम एमके ग्लोबल के ही बारे में बात करें तो उन्होंने बताया है कि रिसेंट टाइम्स में जो डी रेटिंग फेस कंपनी की है उसके कुछ 4 कंसर्न हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला कंसर्न ये है कि ग्लोबली मेमोरी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से एक डर क्रिएट हो गया है कि स्मार्टफोन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और डिमांड इसकी वजह से कम हो सकता है, और जो मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं वो कंपनी का गिर सकता है। और उसके अलावा दोस्तों दूसरा कंसर्न यहाँ पर बताया उन्होंने कि डिले हमें देखने को मिल रही है PLI 3.0 स्कीम के अंडर कंपनी का जॉइंट वेंचर के अप्रूवल्स गवर्नमेंट की साइड से, तो इस वजह से भी कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में इसकी अप्रूवल्स कंपनी को मिलती हुई नज़र आ जाए। बाकी अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है Xiaomi, और Xiaomi ने अभी रिसेंटली मार्केट शेयर लूज़ किया है 3.5% से, 350 बेसिस पॉइंट है, 3.5% माना जाएगा उसको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.5% से उन्होंने अपने मार्केट शेयर को लूज़ किया है 2025 के कैलेंडर ईयर में, और इस चीज़ की वजह से भी डिक्सन टेक्नोलॉजी रिसेंट टाइम्स में आपको पिटती हुई दिखी है। और लास्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो मोटोरोला है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कुछ शेयर्स लूज़ किए हैं मोटोरोला के साथ, यानी कि मोटोरोला के जितने फ़ोन्स वो पहले बनाती थी उतने फ़ोन्स अब वो नहीं बना रही है, क्योंकि मोटोरोला ने कार्बन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया है अपने फ़ोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इन सारे कारणों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट हमें दिख रही है। बट उन्होंने बताया कि ये गिरावट हो चुकी है
ओवरडन यानी कि गिरावट जितनी भी कंसर्न की वजह से थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से कंपनी ग्रोथ इंटैक्ट हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिसेंट टाइम्स में जो गिरावट हमें देखने को मिली है कंपनी में और उसके वैल्यूएशंस में, ये अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी के बियर बेस केस सिनेरियोज के हिसाब से देखें, यानी कि बहुत ख़राब जो ग्रोथ कंपनी की रिपोर्ट करेगी ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है, उसके हिसाब से भी अगर देखोगे तो ये वैल्यूएशन डिस्काउंट है। बट मार्केट इन सारी चीज़ों को अभी के टाइम पे देखोगे तो इग्नोर कर रही है। देखते हैं कि आगे चलकर मार्केट को कैसा रिस्पांस मार्केट कैसा रिस्पांस दिखाती है डिक्सन टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन को लेकर। बट अभी मुझे लगा ही था कि कंपनी अपने पिछले 5 साल के लोएस्ट पी पे है और इतना कंपनी खराब गाइडेंस रिपोर्ट करेगी ये मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। बट अगर कंपनी के गाइडेंस उतने खराब नहीं हुए तो पॉसिबिलिटी है कि जो गिरावट अभी हो रही है, मार्केट सेंटिमेंट भी खराब है इस वजह से, तो वो सारी गिरावट में थोड़ी रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज है मेरे हिसाब से। बाकी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरफ देखना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।